वट सावित्री अमावस्या है और शनि महाराज जी की आज जन्म महोत्सव जयंती है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आज वट सावित्री और शनि महाराज की जयंती, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है, वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि शिवर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो। तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देव अधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करिए। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, हो शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। हमारा अगर समय बेकार चल रहा है, हमारा समय अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही है, तो जिसने बनाया है, जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा के पास ले जाकर रख दीजिए, उस परमात्मा के पास जाना शुरू कर दीजिए, तो वो इस मनुष्य देह की घड़ी को थोड़ा ठीक करना प्रारंभ कर देगा, मानव देह की घड़ी को श्रेष्ठ कर देगा। गूंजना बंद कर बात। इस समय को श्रेष्ठ जगह पर लगाना चाहिए। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। सब अच्छा काम कौन से हाथ से होना चाहिए? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ से। तो इस उल्टे हाथ को बुरा नहीं लगता होगा कि बताओ मैंने कौन सा पाप किया? दान करो तो सीधे हाथ से, पूजन करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, पुण्य कर्म करो तो सीधे हाथ से। तो मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम कर दिया जो मेरा प्रयोग नहीं करते, मेरा उल्टा हाथ का प्रयोग नहीं करते? एक दिन उल्टे हाथ ने जाकर किसी सदगुरु से कहा, गुरुदेव मेरा प्रयोग क्यों नहीं होता, इस हाथ का उपयोग क्यों नहीं होता, मैं बड़ा दुखी हूं। तो इतने में गुरुजी ने कहा, तो चिंता मत कर, जब कोई सीधे हाथ से दान करे ना, तो तू उस हाथ को टच कर लेना, तो तेरा प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना कर। जब अच्छा समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना आए, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि श्रेष्ठता का समय नहीं चल रहा है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो एक काम करना, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो श्रेष्ठ काम कर रहा हो, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, जो भगवान के स्मरण में लगा हुआ हो, बस उससे टच कर कर चलते रहना, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। थोड़ा उससे लगकर चल लो। शंभू शंभू, थोड़ा उससे लगकर चलने का प्रयास करें। और जब किसी सत्कर्मी के साथ में, भजनावली के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, मंत्र जाप करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में आप चलेंगे, तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाएगी। आप उसके साथ चलो तो। गंगा मैया के जल से कार्तिकेय बाबा की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता जी से पूछा कि मां, ये बताओ कि मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा हूं मैं? मेरे जन्म का कारण है क्या? मेरे जन्म का कारण क्या हो? तो मां तुरंत बोली कि तुम्हारे जन्म का एक कारण है तारकासुर का संहार। मां, एक असुर के संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या?
मेरे जन्म का कारण केवल एक असुर का संहार ही है, केवल एक असुर का संहार। मां ने कहा तुम्हारे जन्म का कारण असुर का संहार, तो मां असुर का संहार तो पिताजी भी कर सकते थे, असुर का संहार तो कोई दूसरा भी कर सकता था, असुर का संहार तो कोई अन्य 33 कोटि देवता में कोई देवता आकर कर सकता था। फिर मां ये बताओ कि मेरे ही द्वारा इस असुर का संहार क्यों, किस लिए? मां कहती है कार्तिकेय, ये जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का परम भक्त है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जो अच्छा होता है ना वो अच्छा ही सोचता है, जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ ही सोचता है। कई माताएं विचार कर कर बैठती हैं, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। कब जाओगी? बस मेरे पोते की शादी हो जाए और पोता बहू आ जाएगी ना तो मैं उनको लेके जाऊंगी धुकाने के लिए। अब देखिए, अच्छा सोचा है ना उसने, अच्छा विचार किया है ना उसने, उसका विचार उसकी सोच अच्छी है इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। तो तारकासुर ने क्या मांगा कि मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा कि यह असुर जरूर है पर शंकर जी का भक्त है, शिव का उपासक है, शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है और इसके मन में शिव जी के प्रति बड़ा भाव है, हृदय में बड़ा आनंद है शंकर जी के प्रति। इसलिए ये मांग रहा है कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, जिसके प्रति जिसका स्नेह होता है, उसको वो कभी दुखी नहीं देख सकता। तारकासुर शंकर भगवान अकेले बैठकर तप साधना कर रहे थे, अकेले बैठकर आराधना कर रहे थे, सती माता जलकर भस्म हो चुकी थी। तो तारकासुर को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव अकेले हैं और यदि ये अकेले रहेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इनकी भी जोड़ी बन जाए, जैसे लक्ष्मी और नारायण की है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की है, इंद्र और इंद्राणी की है, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, शंभु, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए बस। इसलिए मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। पुत्र कब होगा? जब शंकर भगवान की समाधि हटेगी, तब साधना हटेगी और इनका मंगल विवाह होगा, और विवाह होगा तब जाकर इनका पुत्र होगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा
आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाए।